अमेरिका का प्लान क्लियर था। प्लान यह था कि समुद्री क्षेत्र में अपना जो एयरक्राफ्ट कैरियर है यूएसएस अब्राहम लिंकन उसे उतार दो। ईरान का फोकस पूरी तरीके से समुद्री क्षेत्र में होगा। ईरान इस बात को लेकर हमेशा संशय में रहेगा कि कभी भी समुद्री क्षेत्र पर से ईरान पर हमला हो सकता है, यानी इसी युद्धपोत से हमला होगा। लेकिन ईरान के पड़ोस वाला वो देश जहां पर एक वक्त में अमेरिका ने अपनी हुकूमत जमाई और वहां के हालात बिगाड़े, जी हां मैं इराक की बात कर रहा हूं, वहां से आईएसआईएस के लड़ाकों को ईरान में घुसाकर वहां दंगा करा दिया जाए और उसके बाद अचानक से हमला कर दिया जाए। यह पूरा प्लान तैयार किया गया था। प्लान जब लीक हुआ उसके बाद की एक तस्वीर निकल कर आई है। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जिन आईएसआईएस के भाड़े के लड़ाकों के दम पर ईरान पर हमला करने का प्लान अमेरिका तैयार कर रहा था, उसे जोरदार झटका लगा है। साल 2003 से जिस देश के अंदर अपनी मौजूदगी दर्ज कराता रहा अमेरिका, उसी देश से ऐसी खबर निकल कर आई जिसके बारे में अमेरिका को इतने साल से पता ही नहीं था। आईएसआईएस के लड़ाके भी खौफ में आ गए। वजह क्या है, एक एक चीज दिखाऊंगा इसके साथ साथ कि जहां युद्धपोत खड़ा है वहां पर क्या कर दिया ईरान ने ऐसा जिसकी वजह से ट्रंप थोड़े बेचैन नजर आए हैं, और संसद में क्यों लगे अमेरिका और इजराइल मुर्दाबाद के नारे, कहां की संसद में लगे, वो भी दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले जरा यह खबर निकल कर आई है, जरा वीडियो देखिए। पहले आप पूरा वीडियो देखते चलिए। तो देखिए, इसमें हिजबुल्लाह के लीडर्स, हूती लड़ाके, सबकी तस्वीरें लगी हुई हैं। ये टनल है, ये ईरान का नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ईरान ने तो अपना थोड़े दिन पहले दिखाया था, वो हमने आपको दिखाया था, समंदर के नीचे जो उसने हथियारों को जखीरा रखा है। अब ये अलग है। बड़े बड़े ट्रक्स निकल रहे हैं, इन ट्रकों में लदा हुआ है बम, गोला बारूद, और जो संदेश है वो आपको मैं बता देता हूं। दरअसल खबर है कि ईरान ऑब्जर्वर ब्रेकिंग, इराकी पार्लियामेंट्री फोर्सेस है, उसने अपने टनल और उस टनल में रखी हुई मिसाइलों को खास तौर पर दुनिया के अमेरिका के सामने रखा और एक सीधे सीधे चेतावनी दे डाली, इसे धमकी कहें तो धमकी। उसने बताया कि अगर ईरान पर हमला हुआ और युद्ध के हालात बने तो यहीं से अमेरिका के मिलिट्री बेस पर हमला होगा, इन्हीं सुरंगों का इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा, अमेरिका क्यों टेंशन में? वजह यह नहीं है कि सिर्फ टनल और मिसाइल हर देश के पास होती है, ईरान ने भी दिखाई। वो परेशान इस बात को लेकर है कि 2003 में आपको सद्दाम हुसैन याद होंगे, 2003 में सद्दाम हुसैन के साथ जो किया और उसके बाद इराक को पूरा कंट्रोल करने की कोशिश थी, यह अमेरिका की ही देन थी। स्पष्ट है, अमेरिका की हरकतों की वजह से आईएसआईएस इराक में बहुत ताकतवर हुआ और उसके बाद सीरिया तक अपना विस्तार किया। यह अमेरिका की वजह से हुआ। एक वक्त में उन्हीं आईएसआईएस के लड़ाकों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे, और मानना भी चाहिए, क्योंकि अमेरिका के कई सैनिकों को आईएसआईएस के लड़ाकों ने मारा था। जिन आईएसआईएस के लड़ाकों ने मारा था उन्हें पहले जेल में बंद किया और ईरान पर हमला करने के लिए उन आईएसआईएस के लड़ाकों को सीरिया से इराक लाकर छोड़ दिया। अब डर इस बात का है कि इतने हथियारों का होने के बाद और यह अब तक इतने साल तक इराक में रहने के बाद इस टनल के बारे में अमेरिका को जानकारी क्यों नहीं थी, उस बात को लेकर परेशान है। अब आइए एक और वीडियो दिखाता हूं आपको। तो इसमें क्या है, इसमें है अमेरिकी सैन्य धमकियों के जवाब में अब ईरान सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि इराक के सुरंग और टनल में सुरक्षित एसएडी के मिसाइल स्टॉक भी प्रदर्शित कर रहा है। इराकी रेजिस्टेंट ग्रुप सराया अवलिया अल डैम, जिसे एसएडी भी कहा जाता है, ने अपने मिसाइल हथियारों का प्रदर्शन किया जो टनल के भीतर सुरक्षित हैं। समूह ने चेतावनी भरे लहजे में अपनी सैन्य क्षमता सामने रखते हुए साफ संकेत दिया कि किसी भी आक्रामक कदम का जवाब दिया जाएगा। ठीक है, देखिए अब आगे क्या है। यहां तो एक तरफ इराक को लेकर सदमे में आ गया क्योंकि कोई देश उसका साथ नहीं दे रहा। इराक से थोड़ी उम्मीद थी क्योंकि इराक में अव्यवस्था अब भी फैली हुई है, सब जानते हैं। अब ऐसे में गुट बटे हुए हैं इराक के अंदर।
आईएसआईएस पहले के मुकाबले बहुत कमजोर हो गया है। कोई भी मिलिशिया गठबंधन सोची संगठन साथ नहीं है, अमेरिका का बात माने। अब बड़ी मुश्किल से आईएसआईएस के लड़ाकों को इस शर्त के साथ छोड़ा गया कि हम छोड़ रहे हैं आपको, लेकिन आपको दावा ऐसा था कि ईरान पर हमला करना पड़ेगा, ईरान में घुसपैठ करनी पड़ेगी। अब वो तब ताकतवर होंगे आईएसआईएस जब उन पर हथियार पहुंचे। हथियार पहुंचाएगा कौन? यहां पहले से तैयार है। एक तरफ ये सब चल रहा था, दूसरी तरफ देखिए अब्राहम लिंकन नाम के युद्धपोत के ठीक बराबर में ईरान ने कुछ किया है जिसने अमेरिका में दहशत पैदा की। देखिए तो ये बिल्कुल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सैन्य अभ्यास शुरू हुआ, उस समय की वीडियोस हैं जिसमें इसी के बिल्कुल थोड़े आगे जाकर अगर देखेंगे तो यहाँ पर ही अमेरिका का जो युद्धपोत है वो खड़ा हुआ है। वो युद्धपोत ने हड़कंप मचा रखा है। मिडिल ईस्ट में स्थिरता के नाम पर आया था लेकिन तनाव पैदा कर दिया। कई देश पहले से परेशान है और इन सब के बीच ये सैन्य अभ्यास जो किया गया समुद्री क्षेत्र में उसने टेंशन पैदा कर दी। ये खास तौर पर अमेरिका के लिए कि ऐसे वक्त में जब युद्धपोत वहां पर खड़ा है और ठीक उसके बगल में इस तरीके से आसमान से उतारे गए ये तमाम लोग, ये ईरान के सारे सैनिक। अब सुनिए क्या कह रहे हैं खामनेई साहब, जरा सुनते चलिए। که میبینید گاهی صحبت جنگ میکنن که ما با فلان جور هواپیما با چه میاییم چنین میکنیم. این هم جدید نیست. در گذشته هم آمریکایی‌ها بارها در حرفهای خودشون تهدید میکردن که همه گزینه‌ها روی میز است. همه گزینه‌ها یعنی तो अमेरिका को ये जान लेना चाहिए अगर उसने युद्ध की आग लगाई तो ये सिर्फ सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरा क्षेत्रीय युद्ध होगा। यानी कि इसमें इजराइल के लिए तो स्पष्ट संदेश है ही कि इजराइल तो चपेट में आएगा ही आएगा, लेकिन मिडिल ईस्ट के अंदर जितने भी देशों में अमेरिकी बेस बने हैं ये भी होगा। खामनेई साहब से पहले मतलब उन्होंने ही कहा था 15-20 दिन पहले ही क्लियर कर दिया था, सभी पड़ोसी देशों को संदेश पहुंचाया था कि हम आपके दोस्त हैं, आप हमारे दोस्त हैं रहेंगे। लेकिन एक बात आपको क्लियर कर दें कि अगर अमेरिका ने हम पर कोई हमला किया तो उसका हम जवाब देंगे और बहुत जबरदस्त जवाब देंगे, तो इसके लिए तैयार रहिएगा। बाद में मत कहिएगा बताया नहीं गया, ठीक है ना। हम आपके देश में बने अमेरिकी बेस को छोड़ेंगे नहीं, ये क्लियर कर दिया था। वहीं मुर्दाबाद के नारे संसद में लग रहे हैं, जरा देखिए। तो ईरान की संसद में सैन्य वर्दी पहने सांसदों ने नारे लगाए, अमेरिका मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगे हैं। और इन सब के बीच टेंशन नेतन्याहू की भी बड़ी वीडियो देखिए। तो इजराइल की राजधानी तेल अवीव में कम से कम 1 लाख लोग सरकार के खिलाफ सड़क पर आए और उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया। खास बात यह थी कि इसमें खुद यहूदी भी शामिल थे जिन्होंने नेतन्याहू के खिलाफ यानी नेतन्याहू को गद्दी से हटाने के लिए प्रदर्शन किया है। नमस्कार।